जयपुर में 3 दिन का कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने कहा है कि मिडिल क्लास का मोह भंग नहीं होने देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डीजल की कीमत बढ़ने पर कुछ नहीं कहा। सवाल यह है कि मिडिल क्लास को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रही कांग्रेस क्या मिडिल क्लास का दिल जीत पाएगी? जयपुर में शुरू हो गया कांग्रेस का चिंतन शिविर। चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने देश और पार्टी को लेकर कई चिंताएं थी। and continue to respond to. We cannot allow our growing educated and middle classes to be disillusioned and alienated from the political process. एक तरफ मिडिल क्लास के लिए सोनिया की चिंता तो दूसरी तरफ देश की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा उनके एजेंडे से गायब था। उस महंगाई को लेकर उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं कहा, जिसे लेकर के यूपीए सरकार को लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी झेलनी पड़ रही है, खास करके ऐसे वक्त पर जबकि ठीक एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने डीजल तक के दामों को पार्शियली डीरेगुलेट करने का फैसला किया। सोनिया गांधी कांग्रेस के वोट बैंक को लेकर काफी चिंतित दिखी। उन्होंने माना कि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगी है। Which believes that development and economic growth on the one hand and social harmony and social justice on the other are two sides of the same coin. But while we continue to be the nation's preeminent political party, we must admit that we now face increased competition and inroads have been made into our traditional support base. बात साफ है, कांग्रेस अध्यक्ष इस बात को मानती हैं कि कई राज्यों में कांग्रेस परंपरागत वोट बैंक को खो चुकी है और ऐसा और राज्यों में ना हो, इसके लिए कांग्रेस को सचेत रहना पड़ेगा। शायद 2014 से पहले सोनिया गांधी ने इशारा कर दिया है कि अगर कांग्रेस को वापस सत्ता पर काबिज होना है तो क्या राह उनको अख्तियार करनी पड़ेगी। बीजेपी कांग्रेस के चिंतन शिविर पर चुटकी ले रही है। चिंतन महंगाई का, चिंतन अव्यवस्था का, ये निश्चित रूप से ही कांग्रेस पार्टी के लिए चिंतन का कारण होगा। लेकिन देश के लोगों ने भी चिंतन प्रारंभ कर दिया है और देश के लोगों का चिंतन है कि अब किस प्रकार से हम लोग सोनिया जी की सरकार का, मनमोहन सिंह जी की सरकार को इस देश से विदा करें। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में 2 और अहम बातों को टच किया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के मामले को उठाया और कहा कि हाल के दिनों में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उस पर कमान कसने की जरूरत है। वहीं विदेश नीति को लेकर बगैर पाकिस्तान का नाम लिए सोनिया गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि पड़ोसियों के साथ भारत अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन बातचीत का माहौल तभी क्रिएट हो सकता है जब सरहदों पर तनाव ना हो और सहज व्यवस्था बनी रहे। कैमरामैन मनदीप के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, जयपुर, राजस्थान। तो सवाल ये उठता है कि बिना महंगाई पर लगाम लगाए या महंगाई के बारे में बात भी किए बगैर क्या वाकई में दिल जीत पाएगी मिडिल क्लास का कांग्रेस पार्टी? हमारी आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। बीजेपी के नेता कीर्ति आजाद जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं और साथ ही हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर संजय झा भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। संजय, मेरा पहला सवाल आपसे, मैं ये भी जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रदीप टमटा जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रदीप टमटा जी, मेरा पहला सवाल आपसे, सर ये बताइए, आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महंगाई के ऊपर कुछ नहीं कहा। कल जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ाए गए उसको लेकर एक शब्द उन्होंने आज चिंतन शिविर के अपने भाषण में नहीं कहा और वो बात करती हैं कि कांग्रेस पार्टी का मोहभंग मिडिल क्लास से नहीं होना चाहिए, मतलब मिडिल क्लास को जुड़े रहना चाहिए कांग्रेस पार्टी के साथ। ये कैसे संभव है? देखिए, पार्टी का 2 दिन का चिंतन शिविर होने वाला जा रहा है। जो चुनौती पार्टी के सामने, देश के सामने, वो सारे गैमेट पर 2 दिन की गहन विचार विमर्श के बाद परसों एआईसीसी के जो हमारी कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट बॉडी उसमें डिसीजन आएंगे। महंगाई और भी एक मुद्दा है सारा, लेकिन सवाल
सारे इस परिदृश्य में जब दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी का दौर है, पड़ोस के अंदर सरहदों में थोड़ा सा अशांति की बात हो रही है, देश के अंदर बहुत से सवाल। प्रदीप टमटा जी, मेरा सवाल सीधा है, अगर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ये कह सकती हैं कि मिडिल क्लास का मोहभंग नहीं होने देना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, तो फिर वो उसी सांस में महंगाई के बारे में बात क्यों नहीं कर सकती? महंगाई जो कि सबसे ज्यादा आहत कर रही है मिडिल क्लास को। नहीं, महंगाई के सवाल पर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, और इसी क्रम में सरकार ने कल फिर जो लोगों की एक मांग आ रही थी कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी की उसको बढ़ाया जाए, उस पर सरकार ने अपनी राय सामने रखी है 9 सिलेंडर। तो और महंगाई को कंट्रोल के लिए क्या क्या कदम है उस पर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तो ऐसा कहीं नहीं कि महंगाई के सवाल पर, उन्होंने उस पूरे स्पेक्ट्रम पर सवाल को छुआ कि क्या पार्टी के सामने चुनौतियां है। उसमें मिडिल क्लास है, महिलाओं का सवाल है, समाज के अन्य तबकों का सवाल है। इन सबको हम कैसे कांग्रेस के साथ जुड़ा के रखेंगे? आर्थिक सामाजिक सवालों पर कांग्रेस का चिंतन है। चलिए, आप कह रहे हैं आर्थिक सामाजिक सवालों पर चिंतन है ये। हमारे साथ बीजेपी के नेता कीर्ति आजाद मौजूद हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कीर्ति आजाद जी, यहाँ पर प्रदीप टमटा साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई को काबू में करने के लिए तो सरकार कदम उठा रही है, और चिंतन शिविर में जो बड़ी रूपरेखा है उस पर चर्चा की सोनिया गांधी ने। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह से महंगाई की चर्चा किए बगैर मिडिल क्लास का दिल जीत पाएगी कांग्रेस? मुझे लगता है कि शायद ये नाम रखने में इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसको एक्चुअली कांग्रेस की चिता शिविर होना चाहिए था या फिर प्रायश्चित शिविर, क्योंकि दोनों बातें इसमें दिखाई देती हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि हमारे एलाइज जा रहे हैं तो नए लेने पड़ेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने प्रायश्चित जो करना चाहिए था, जो महंगाई बढ़ी है, और महंगाई ये आज से नहीं बढ़ रही है, जब से यूपीए 1 आई थी तब से बढ़ रही है। यूपीए 2 में चरम सीमा पर पहुंच गई है, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा हुआ है। हमारी महिलाओं को लेकर बात तो उन्होंने अवश्य की, चिंताएं जरूर बताई, लेकिन उसका समाधान क्या होना चाहिए इस सरकार ने पिछले 9 सालों में नहीं ढूंढा है। और आज की जहां पर टेक्नोलॉजी आपके पास है, आपको मालूम है कि आगे आने वाले समय में क्या आपके साथ हो सकता है, तो फिर आप दिशा की एक नीति तय कर सकते, देश की एक नीति तय कर सकते हैं, उसकी दिशा तय कर सकते हैं, जिसको कामयाब नहीं हो पाई है कांग्रेस, टोटली फेल पाई गई है। मिडिल क्लास ही नहीं, ये केवल मिडिल क्लास नहीं, जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं वो, मिडिल क्लास और दूसरे लोग, सारे लोग इससे ग्रसित हैं, क्योंकि जब घरों में चूल्हे जलते हैं तब उस समय पता लगता है कि महंगाई की मार क्या होती है। संजय, जो बात यहाँ पर कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं कि आप बात तो कर रहे हैं, आपको याद तो आ गया मिडिल क्लास की कि भाई हमें मध्यम वर्ग की भी जरूरत है, उनके वोट की भी जरूरत है, लेकिन उन्हें जो मुद्दे सबसे ज्यादा आहत कर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो महंगाई का हो, खासकर महंगाई पर डीजल के दाम जिस तरह से कल बढ़े हैं, उसको लेकर के आज कुछ क्यों नहीं बोली सोनिया गांधी? सबसे पहले नेहा, मैं कीर्ति आजाद जी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर तो उन्होंने बहुत ही एक जुनून के साथ कहा है कि डीजल का प्राइस ये सब गलत हुआ है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के यशवंत सिन्हा ने कहा है कि डीजल का प्राइस तो पूरा डीकंट्रोल किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को सीरियसली लेना वही एक मजाक हो जाता है कि उनके पार्टी में इतने सब लोग नेता हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं, तो वो उनकी चिंता है, उसके बारे में मुझे हमने तो बहुत सारी चीजें कही हैं, आप जहां कर लीजिए। उस पार्टी का, जिस पार्टी का ये हाल हो कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी, उसी को एक दूसरा बार तो उसका संविधान बदल के बीजेपी उसको अलग एक प्रेसिडेंट बना दे, तो उस पार्टी के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जहां तक मिसेस गांधी ने जो आज कहा है जयपुर में, उन्होंने हर जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े मसले हैं, जो जिन अहम बातों को देश के सामने, एक पार्टी की ही एक विषय नहीं है, मैं समझता हूं कि जो बातों से इस सरकार, यूपीए सरकार, जिस पर उनको ज्यादा नजर देना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इन्हीं सब बातों को मिसेस गांधी ने अपने स्पीच पे शुरू में ही एक एजेंडा बना दिया है, जिस पर अगले 2-3 दिन में पूरी बातचीत होगी। मैं समझता हूं कि महंगाई की बात जहां पर आप नेहा पूछ रही हैं, महंगाई तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उससे आम आदमी, ठीक है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है संजय, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस मुद्दे को फिर उठाया क्यों नहीं गया? रशीद किदवई जी, हम महंगाई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने साफ बात की, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, मिडिल क्लास का भरोसा जीतने की, कि उनसे कांग्रेस पार्टी का मोहभंग नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आज जिस तरह का भाषण रहा सोनिया गांधी का, वाकई में ये जो मिडिल क्लास है ये आएगा कांग्रेस पार्टी के साथ, ये बना रहेगा कांग्रेस पार्टी के साथ?
जी देखिए नेहा, जो कांग्रेस अध्यक्षा का जो आज बयान था उसमें जो उन्होंने मिडिल क्लास की बात करी, उन्होंने सवाल तो उठाया है लेकिन उसके जवाब कोई आसान नहीं है। मिडिल क्लास देखिए, जो समाजशास्त्र के लोग इसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं, वो बड़ा नखीला टाइप का होता है, तुनक मिजाज होता है, उसको खुश रखना बहुत मुश्किल होता है, उसका एक सेल्फिश आउटलुक होता है, उसके बहुत सारे डायमेंशन है। सोनिया गांधी ने जिस मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं वो जो सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ मिडिल क्लास है, जिस पर बहुत सी चीज़ों पर गम और गुस्सा आया और बाहर सड़क पे आया, उसको सोनिया गांधी उसकी तरफ इशारा कर रही है। एक मिडिल क्लास है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, एक मिडिल क्लास है जो बहुत नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। सोनिया गांधी का झुकाव जो था, जो उनके बयान से जो मुझे नजर आया, वो एक सिविल सोसाइटी से, क्योंकि उनका भी थोड़ा बहुत रोल रहा है, जो NSC वगैरह नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था, तो उन्होंने उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का जो मामला है, रॉबर्ट वड्रा का जो मामला जिस तरीके से आया, ऐसे तमाम इश्यूज हैं जो कांग्रेस और मिडिल क्लास के बीच में एक खाई का काम करते हैं। दिवांग, आपसे जानना चाहूंगी, क्यों कहना पड़ा सोनिया गांधी को ये कि मिडिल क्लास का मोहभंग हमसे नहीं होना चाहिए, क्यों कहना पड़ा उन्हें? क्योंकि देखिए, पिछले दिनों जो 2 बड़े वाकये हुए और उसको कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको सही ढंग से झेल नहीं पाए। यानी पूरा जो अन्ना का आंदोलन चला, उसके बाद जिस तरह से दिल्ली में गैंगरेप हुआ, उसके बाद जो लोग एक साथ जुड़े, उसमें कोई भी राजनीतिक दल ये समझ नहीं पाया कि आखिर ये जो लोग सड़क पे आ जा रहे हैं और स्वतः आ जा रहे हैं, और इसमें जो नया जो सोशल मीडिया है, नया जो संवाद के नए जो तरीके हैं, उनका इस्तेमाल करके जो सामने आ जा रहे हैं। हालांकि सोनिया गांधी ने कोशिश की उनसे जाकर बात करने की, शीला दीक्षित ने भी कोशिश की उनसे जाकर बात करने की, लेकिन उसको वो हैंडल नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा हवा बन गया है। और ये ध्यान में रहे कि इस तरह के हवा इजिप्ट और दूसरे देशों में हुए हैं और वहां पर बदलाव भी हुए हैं, जिसलिए इनको जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि डिटेल में अगर आप जाएं तो उसमें और चीजें भी दिखाई देती हैं, लेकिन उसको वो हैंडल नहीं कर पाए और उसी को वो एड्रेस कर रही थी। वो कह रही थी कि ये जो पढ़ा लिखा अर्बन वोटर है, ये जिस तरह से डिसोल्यूशन हुआ है, और अगर आप पिछले चुनाव देखें तो दिल्ली और मुंबई 13 सीटें हैं, 13 की 13 सीटें वहां कांग्रेस की पार्टी को मिली हुई है। बेंगलोर में हालांकि उनकी हालत थोड़ी खराब हुई थी, पर बहुत भारी संख्या में जो अर्बन वोटर हैं, सेमी अर्बन वोटर हैं, वो पिछली बार कांग्रेस की पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इस बार उनको यह लग रहा है, और खासतौर पर जब ये स्वतः रूप से एक बार बात चलती है कि यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन होगा, तो दिल्ली में भी हो रहा है, बॉम्बे में भी हो रहा है, बड़े शहरों में लोग सामने निकल के आ रहे हैं, टेलीविजन पर लगातार वो दिखाया जा रहा है। आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, आप इसके लिए क्या करेंगे? क्या इसमें तुरती फुर्ती में जिस तरह से वो खुद निकल कर कहीं सामने उन्होंने बात की, अगले दिन फिर सुबह लोगों से बात की, क्या आप वो करेंगे? ये उन लोगों को अभी हमारे जो दल हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे हैंडल करना है, सोशल मीडिया खासतौर पर। आप ये देखिए, मैं संक्षेप में मैं एक हल्की सी जानकारी देना चाहता हूं। यानी मोतीलाल बोरा ने कांग्रेस के जितने भी AICC के लोग सदस्य हैं उनसे कहा कि भाई आप में से कौन कौन लोग ट्विटर पे हैं, कौन कौन लोग फेसबुक पे हैं, आपके कितने रिश्तेदार हैं, आप जरा हमें बताइए, हम उसको समझना चाहते हैं। क्योंकि वहां भी शशि थरूर जैसे लोग हैं जो ट्विटर की वजह से जिनकी आलोचना हुई जिस तरह के, वैसे तो वो एक नया माध्यम है, उसको समझने की कोशिश और उससे जुड़े, उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों को समझने की कोशिश है, जो एक सोशल मीडिया जो है उसकी अहमियत को आज सोनिया गांधी ने भी अपने भाषण में माना। लेकिन ये जो तेजी से बढ़ रहा है, जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास है जिसका जिक्र सोनिया गांधी ने किया, क्या इसे कांग्रेस अपने साथ लेकर चल पाएगी? अब तक की चर्चा में बड़ी बातें क्या निकल कर आई हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रदीप टमटा जी का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, महंगाई रोकने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। वहीं कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं कि देश को किसी भी तरह की दिशा देने में कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम रही है, अहम मुद्दों पर कांग्रेस चुप क्यों है? संजय झा मानते हैं कि डीजल को नियंत्रण मुक्त करने का फैसला तो बीजेपी ने भी किया था, सोनिया ने आगे का एजेंडा तय किया है। वहीं रशीद किदवई जी का कहना है कि मिडिल क्लास को खुश रखना बहुत मुश्किल है, सोनिया का बयान सिविल सोसाइटी को लेकर था। प्रदीप टमटा साहब, एक सवाल यहां पर जरूर उठता है, जिस तरह से आज सोनिया गांधी ने कहा कि जनता जो उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है उससे परेशान है, इसे हमें समझना होगा, और तेजी से बढ़ते और पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास है उसका मोहभंग हमसे नहीं होना चाहिए। यानी आप मानते हैं कि आपकी सरकार से, आपकी पार्टी से ऐसी कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से मिडिल क्लास नाराज है?
देखिए, किसी भी सरकार के सामने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना उसकी प्राथमिकताएं होती है। और आज सोनिया जी ने सिर्फ मिडिल क्लास की बात नहीं की, सोनिया जी ने इस बात को भी कहा है जो कांग्रेस का सपोर्ट बेस था, आज उसमें राजनीतिक कंपटीशन हो रहा है, उसमें दूसरे लोग भी आने की कोशिश रहे, तो वहाँ भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा। मिडिल क्लास है क्योंकि इस समय देश का 10-15 सालों से जो आर्थिक प्रगति हुई है उसमें अर्बन भारत, शहरी भारत का स्पेस बढ़ रहा है, सिविल सोसाइटी का दायरा बढ़ रहा है, तो इसलिए उनको भी साथ में रखना, उनकी चिंताओं को दूर करना, यह हर पार्टी के एजेंडे में हमारी पार्टी के एजेंडे है। और हम शुरू से ही करप्शन के खिलाफ पहली बार 40 बाद में लोकपाल के बिल को हम लाए, लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में बीजेपी और प्रतिपक्ष ने सहयोग नहीं किया, इस वजह नहीं हो पाया। महंगाई के सवाल को भी हम कटिबद्ध, आज पूरी दुनिया में अगर आप देख होंगे, यूरोप में, कीर्ति आजाद जी इससे सहमत नहीं है, टमटा साहब आप जो कह रहे हैं उससे सहमत नहीं है कीर्ति आजाद जी। महंगाई पर तो आप लोगों को दोनों पार्टियों को बोलना ही नहीं चाहिए। मैं करप्शन पर दोनों पार्टियां क्या बोलेंगी, दोनों राष्ट्रीय दल जो क्या बोलेंगे करप्शन? देखिए ऐसा है, और वही बीजेपी के यशवंत सिन्हा साहब ने कहा है कि हम सुपर रिच पे टैक्स के खिलाफ है। कहीं ना कहीं हम इन दोनों चीजों को समन्वय करना पड़ेगा। भारत वर्ष के इस स्पेस में करप्शन भी एक इशू है, उस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लोकपाल का बिल आया हुआ है, आप सेलेक्ट कमेटी में जाकर के फिर इस बार पार्लियामेंट में आएगा, हम उसके कीर्ति आजाद जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया है। कुछ सवालों को लेकर जो दिल्ली में गैंग रेप के सवाल के बाद एक पूरी तरह से महिलाओं के बहस हुई है, उसमें भी सरकार एड्रेस है। मिडिल क्लास, ठीक है। प्रदीप टमटा जी आपने अपनी बात कह दी है जी, प्रदीप टमटा जी आपने अपनी बात कह दी जी। कीर्ति आजाद साहब आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी जी जी, बिना दांत और आंत का है ये लोकपाल बिल, क्योंकि इनके पास वहां पर मेजॉरिटी थी लोकसभा में, सिंपल मेजॉरिटी में लोकपाल बिल को पास करके ले गए। अब ये राज्यसभा में लेके आए, वहां पास नहीं हुई तो इन्होंने सेलेक्ट कमेटी बनाई है, और सेलेक्ट कमेटी के बाद में तय होने के बाद बिल इनको लेकर के आना है। ये इस प्रकार के मनगढ़ंत अपनी तरफ से नहीं दें तो अच्छा है, क्योंकि यह एक सांसद है, नेता है, और इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। पर आप जानते हैं कि राज्यसभा में जो बिल है, कर्नाटक में भ्रष्टाचार के बारे में भी आपको भी मौका मिला था। 2 साल तक एनडीए की सरकार में भी लोकपाल बिल पड़ा रहा था, तो आपने क्यों नहीं पास करा हुआ? नहीं, पर अब जो राज्यसभा में जो उसका मौजूदा स्वरूप है, जिसमें अरुण जेटली ने खासी मदद की है, और कहा जा रहा है कि ये काफी पुख्ता बिल है। कीर्ति, यदि मुझे आप लोग बोलने का अवसर देंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो फिर मैं चुपचाप बैठता हूं, देखता हूं या चला जाता हूं। आप जैसा चाहें। नहीं, कीर्ति आजाद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो बोलने का अवसर दें, नहीं तो मुझे माफ करें, मैं अपना रास्ता लूं, मेरे पे और भी काम करने को है। मैंने कहा कि लोकपाल बिल आया है, सिलेक्ट कमेटी ने उसको बनाया है। अब लोकपाल बिल को प्रेजेंटेशन विपक्ष करेगी या सरकार करेगी? उसको पार्लियामेंट में टेबल कौन करेगा उस बिल को डिस्कशन और पास करने के लिए? मैं करूंगा या कांग्रेस करेगी या टमटा जी करेंगे? तो फिर यह चीज को आपको समझना चाहिए। इन्होंने बात की अभी देवांग जी ने, मैं उनसे कोई आर्गुमेंट में जाना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हुआ जब हमारी बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ, उसमें हमने कहा था, हमने अपनी संवेदना दिखाई थी, हमने कहा था ऑल पार्टी मीट बुलाइए, आप स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाइए और उसके ऊपर कानून के कुछ कीजिए। तब तो कुछ हुआ नहीं, और उसको हम पॉलिटिकल मामला बनाना नहीं चाहते थे। तो यह बात बिल्कुल सामने है। उसके बाद आपके मन पर होता है जो आप कीर्ति आजाद साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं उस पर संजय झा भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। और आज बात सोशल मीडिया की भी की है, सोनिया गांधी ने प्रतिक्रिया दी थी, मैं उसका जवाब पूरी तरह से देना चाहता हूँ। जी कीर्ति आजाद जी, मैं आपको वक्त दूंगी उसके लिए। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, कीर्ति आजाद जी। उसके बाद हम सोशल मीडिया की भी बात करेंगे, जिसकी बात दिबांग ने की, जिसका जिक्र आज सोनिया गांधी ने किया, और कहा कि किस तरह से सोशल मीडिया की अहमियत बढ़ रही है, और वो सोशल मीडिया जिस पे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास बहुत ज्यादा हावी है, और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि मिडिल क्लास का मोह भंग हुए। बड़ी बहस जारी है हमारी। चिंतन शिविर में आज सोनिया ने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युवा चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। आज के युवा वर्ग के पास सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसे हथियार हैं, और वो इनके जरिए अपनी बातें आज बेहतर ढंग से रखते हैं। Our youth is getting more assertive. It wants its voice to be heard. Across the length and breadth of our country, our people are expecting much more from their political parties. Aided by the tools of the modern world, television,
social media, mobile phones and the internet, today's India is better informed and better equipped to communicate. The laws that we devised, such as the right to information and the technology we facilitated, give the people the ability to seek more from their elected representatives. Better delivery, stronger responsiveness, greater accountability, and ultimately demonstrable integrity. तो सोशल मीडिया की अहमियत को आज सोनिया गांधी ने अपने भाषण के माध्यम से सामने रखा। दिबांग, इस सोशल मीडिया का जिक्र आप भी कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के असर की बात की और कहा कि मिडिल क्लास से आने वाले युवा इसके माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि किस तरह से संवाद का एक नया जरिया है, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो या और तरीके हों, लिंक्डइन वगैरह, तो उसमें किस तरह से एक दूसरे से संवाद बनाते हैं वो एक बात है। और दुनिया भर में इसको समझने की बड़ी कोशिश हो रही है, इसको जानने की कोशिश हो रही है। ब्रिटेन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इस तरह से कोशिश हो रही है। और ब्रिटेन में आप देखें तो ट्विटर पर खास तौर पर बहुत सारे लोग जो ट्विटर पर सक्रिय हैं ब्रिटेन में, वो वामपंथी वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय हैं। लेकिन अगर आप भारत में देखें तो यहाँ जो राइट विंग पार्टीज हैं, जो बीजेपी पार्टी है जिसके कीर्ति आज़ाद एक सदस्य हैं, और वो कह रहे थे जो पिछली बार यहाँ पर लोग आए थे सड़कों पर, मैं जो उल्लेख कर रहा था वो ये कर रहा था कि किस तरह से बीजेपी और ना कांग्रेस, न इनमें से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि वहां जो लोग इकट्ठा हैं इंडिया गेट के लॉन्च पर उससे कोई संवाद स्थापित करें। मैं ये नहीं कह रहा था कि विशेष सेशन वाली बात नहीं थी, मैं उनसे जुड़ने की बात कर रहा था। तो उनसे जुड़ने की एक कोशिश जो है, लोगों से जुड़ने की कोशिश, उसको माध्यम को समझने की कोशिश। बल्कि नरेंद्र मोदी का आपको याद हो, जब उन्होंने 10 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार किया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नहीं, इसमें से बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, इसमें से बहुत सारे इनएक्टिव अकाउंट हैं। पर चूंकि मैं खुद ट्विटर पर हूं, मैं जानता हूं कि अगर बीजेपी संबंधी कोई भी खबर आती है तो उस पर जवाब देने वाले, उसको समझाने वाले, उसको बताने वाले, उस पर लड़ने वाले बहुत सारे लोग ट्विटर पर मौजूद हैं। और इसको समझने की एक कोशिश होनी चाहिए, इसको जानने की कोशिश। मेरे ख्याल से उसी ओर इशारा किया, और वही मोतीलाल वोरा ने भी जब कोशिश की कि भाई आप लोग बताइए आपके ट्विटर अकाउंट क्या है, क्योंकि अगर आप देखें इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर कानून मिलकर बनाने की दुनिया के सभी देशों के साथ बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से ट्विटर पर क्राइम हो रहे हैं, जिस तरह से दंगा हुआ पिछले साल लंदन में, उसमें जिस तरह से ट्विटर ने काम किया, स्कॉटलैंड यार्ड ने अब जाकर करीब 2000 अफसरों की बहाली की है जो सोशल मीडिया को सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे। जिस तरह से हमने देखा लैटिन अमेरिका में एक स्कूल में टेररिस्ट घुस आए, इस तरह का ट्विटर पर आया, वहां जो एक्सीडेंट हुए। तो ये एक नया माध्यम है, इसको समझने की जरूरत है, इस पर कानून बनाने की जरूरत है। और नेताओं को, राजनेताओं को, और खासतौर पर उन राजनेताओं को जिनकी कंस्टिट्यूएंसी में अर्बन लोग, पढ़े लिखे लोग, जहां पर इंटरनेट का प्रसार है, उन लोगों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और इसमें भी मुझे लगता है कि अभी इन लोग इसकी कोशिश भर ही कर रहे हैं। बिल्कुल। कीर्ति आजाद जी, आप सहमत होंगे इस बात से कि सोशल मीडिया का असर, उसकी ताकत को नेताओं को भी समझने की जरूरत है, खासकर उन नेताओं को जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अर्बन वोटर्स हैं, युवा हैं, मिडिल क्लास से जुड़े हुए? जरूर, क्यों नहीं। किसी प्रकार की भी मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आप हैं, प्रिंट मीडिया है, सबको समझना ही चाहिए। और क्योंकि ये एकदम से नया कॉन्सेप्ट सामने आया है, आपने देखा कि किस प्रकार से हैदराबाद में जो भड़काऊ भाषण दिए गए थे वो पूरे नेट पर सब जगह आ गया और किसी ने उसकी संज्ञान ली और जाकर कोर्ट में डाला। नहीं तो वहां तो सरकार कुछ नहीं कर रही थी। तो सोशल मीडिया ने भी सोशल अवेयरनेस बढ़ाया है, जब आप ट्विटर पे देखते हैं, दूसरी जगहों पर देखें। लेकिन देवांग जी की यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह अर्बन एरियाज का एक फेनोमेनन है। जिस जगह दरभंगा से मैं आता हूं या मेरी तरह 80% ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली नहीं है तो वहां कंप्यूटर ही नहीं चल सकता है, वहां पे मोबाइल टावर्स नहीं चलते हैं, डीजल नहीं होता है, बिजली नहीं रहती है, पावर बैकअप नहीं है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यह आवश्यक होता है कि हमने जिस प्रकार से 2000 लोगों को देखा, अभी जो संख्या दी गई है बाहर लोगों ने लगाया, हमें भी लगाने की जरूरत है, क्योंकि इससे लोग भड़क भी सकते हैं, इसका इस्तेमाल गलत भी हो सकता है और गलत इस्तेमाल नहीं हो उसके लिए आवश्यक है। आपको ध्यान होगा, और मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारी 2 लड़कियों को तुरंत पकड़ा गया, जिस समय आपको याद होगा पीछे महाराष्ट्र में जी,
उनको पकड़ा गया और उसमें फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह गलत है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है। जागरूकता की आप बात यहाँ पे करें, जबरदस्त उसका यूज हुआ और सरकार को टांगों पर खड़ा कर दिया उस आंदोलन ने जो हमारी बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ। लेकिन रशीद किदवई जी, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि ये जो मोहभंग की बात हो रही है, मिडिल क्लास का मोहभंग ना हो कांग्रेस पार्टी से, और वो बात बोलते वक्त उन्होंने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया जिससे मिडिल क्लास काफी हद तक जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? ये मोहभंग की जो उन्होंने बात की, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है, सरकार से है, या पूरे राजनीतिक वर्ग से है? फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस सत्ता में है, फिर 2014 में चुनाव में आना चाहती है दोबारा सत्ता में, इसीलिए इस बात को मान रही है। देखिए नेहा, स्थिति बहुत विषम है। देखिए, देखने में लगता है कि पॉलिटिकल क्लास गलतियां कर रहा है, सरकार की गलतियां हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि सरकार के जो निर्णय होते हैं, और ख़ासतौर से जो ऑन द स्पॉट फॉरेन पॉलिसी या होम मिनिस्ट्री के जो मामले होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का एक अपना एक काम करने का तरीका होता है, वो बहुत ही स्टेटस कोइस्ट है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो फायरिंग लाइन में नहीं आते हैं राजनीतिक दल आते हैं, और जो खासतौर से जो मंत्री लोग होते हैं, सलाह उनको मिलती है ब्यूरोक्रेसी से। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सोनिया गांधी के लिए को क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, ये तो देखिए जो डिस्कनेक्ट है उसको दूरी करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में भी देखिए वो है, इंफॉर्मेशन में हैव और हैव नॉट्स के बीच में एक बड़ा गैप है। तो कांग्रेस में इसकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने चाहिए। क्या होता है कि कोई आदमी अगर ट्विटर पे होता है तो उसको बातें सुननी पड़ती हैं, उसके बयानों को जो है वो राजनीतिक रंग दिया जाता है। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव डिसेंट जो होता है कि आदमी को बोलने की आज़ादी और विरोध करने की एक लिमिटेड आज़ादी होनी चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी में वैसा कल्चर नहीं है। और सोनिया गांधी को ही शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी पार्टी में वो करने के लिए, और फिर वो व्यापक रूप से तमाम राजनीतिक दलों में फैल सकता है। प्रदीप टमटा जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जोधनाई जी ने जो सवाल उठाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो नया कॉन्सेप्ट आया है, ये नया मीडियम है देश के विशेष के नौजवानों के हाथ में, क्योंकि इसमें आप अपनी बात को बिना किसी सेंसरशिप के कह सकते हैं। तो इसलिए नया मीडियम है, नई चुनौती, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रेगुलेशन थे, इस मीडिया को हमको समझना पड़ेगा। लेकिन किसी भी मीडिया पर रेगुलेशन के द्वारा माध्यम से काम नहीं चलेगा, उस पर सख्ती की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। और आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट सामने आई, चाहे दिल्ली गैंगरेप का मामला था, चाहे महंगाई का मामला हो, या अर्थव्यवस्था किस तरह से संभाली जाए, इसको लेकर कई ऐसे फैसले हैं जिसमें सोशल मीडिया एक फोर्स नहीं एक महत्वपूर्ण फोर्स के जमाने में के रूप में, ताकत के रूप में आई है, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पर किसी भी तरह के नियंत्रण की हमको कोशिश नहीं करनी, उसको समझने की जरूरत है। हाँ, उसके अंदर जो नेगेटिव प्रभाव आ सकते हैं उनको चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, लड़की ने बहुत ही इनोसेंटली अपनी बात कही थी, तो उसमें पुलिस ने हस्तक्षेप किया। तो इस तरह की चीजों को रोकने की जरूरत है। लेकिन सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया है, इसको समझने की और इसको और करने की जरूरत है। इसमें टमटा साहब, बल्कि आपके जो नेता थे सूरजकुंड में जब आपकी बैठक हुई, तो कमलनाथ ने उसमें कहा, कमलनाथ ने, आपके मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इसको टैकल करने की जरूरत है। आप इसको टैकल करना चाहते हैं, ये ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको टैकल करें और आप मंत्री हो तो आप उसको किसी तरह से रोक लगाने की कोशिश करें। जो आपने एक बार कोशिश करने, ये आपने चाहा भी कि ऐसी कोशिश करें, वही मेरे ख्याल से समझने की जरूरत है। और इसमें बल्कि आप अगर आप चाहें तो आप ही के एक नेता, में नाम ले रहा हूं उनका, मनीष तिवारी का कहना है कि ये एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिससे आप बिना एडिटोरियल किसी काट छांट के अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप देखें तो जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दुनिया भर में, चाहे वो बड़े एक्टर्स हो, अमिताभ बच्चन वगैरह हो, आप देखें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इन सबके अब लाखों में, दसियों लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि अपनी बात सीधी अब लोगों से कर रहे हैं। तो इसको समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अभी तक आप इसको टैकल ही करना चाहते हैं। जो कमलनाथ ने कहा, सोनिया गांधी ने जो इसे कहते हैं कि मतलब जो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस देन प्रीच, उनको खुद शुरुआत करनी चाहिए, अपना ट्विटर अकाउंट खोले और हम सबको बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक अच्छा माध्यम बनेगा, संवाद का माध्यम बनेगा। और राहुल गांधी को भी अकाउंट खोलना चाहिए, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। लेकिन ये तो कह दिया कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी है, लेकिन क्या नेता इसके माध्यम से जनता तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, सवाल ये भी बना हुआ है। बड़ी बहस जारी है हमारी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, वो आपको दे दें। दंतेवाड़ा जिले के दोरनापाल क्षेत्र से सेना का एक हेलीकॉप्टर लापता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नक्सली वारदात में घायल 2 जवानों को लेने के लिए ये चॉपर गया था, ये हेलीकॉप्टर, लेकिन ये हेलीकॉप्टर लापता बताया जा रहा है और फिलहाल पता नहीं लगा है कि
क्या हुआ इस हेलीकॉप्टर के साथ? लापता है सेना का यह हेलीकॉप्टर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के दोरनापाल क्षेत्र से सेना का यह हेलीकॉप्टर लापता है। आपको बता दें, नक्सली वारदात में घायल 2 जवानों को लेने के लिए यह चॉपर गया था, यह हेलीकॉप्टर गया हुआ था, लेकिन सेना का यह हेलीकॉप्टर लापता बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की यह घटना, वहां से आ रही है यह खबर। दोरनापाल क्षेत्र है जहां पर घायल जवानों को लेने के लिए सेना का एक हेलीकॉप्टर गया था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर लापता बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की खोज जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से आ रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर। और इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी, पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हम एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी आज की बड़ी बहस का कि क्या मिडिल क्लास का दिल जीत पाएगी कांग्रेस। जिस तरह से आज उसका जिक्र किया सोनिया गांधी ने जयपुर में चिंतन शिविर के दौरान, हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। रशीद किदवई जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमेशा ये कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के बारे में कि अगर वोट बैंक की बात की जाए तो वो ग्रामीण भारत है, वो अल्पसंख्यक है, वो मुस्लिम है, वो दलित है। अर्बन क्लास की तरफ तो कभी उतना जोर कांग्रेस पार्टी का रहा नहीं, लेकिन अब खास तौर पर मिडिल क्लास के मोहभंग की बात करना, ये क्या दिखाता है? नेहा, मुझे लगता है ये पूरी एक मतलब बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने अभी एफडीआई इन रिटेल का सपोर्ट किया, जिसके जो बेनिफिशियरी हैं, चाहे हम वो कंज्यूमर को माने या जो नौकरियां मिलेंगी वो मिडिल क्लास को ही मिलेंगी। जो आर्थिक सुधार की बात करते हैं, आर्थिक सुधार जो है वो मिडिल क्लास को टारगेट करके किए जाते हैं। तो उसमें जितनी भी सब चीज़ें हुई हैं, जैसे अपने टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये मिडिल क्लास का होता है। तो सोनिया गांधी को लग रहा है, और धीरे धीरे अर्बनाइजेशन जो है बढ़ रहा है, तो इसलिए जो है वो सोनिया गांधी कोशिश कर रही है। देखिए ट्विटर और बाकी सारी सोशल मीडिया ये उसका बाई प्रोडक्ट है। असली बात तो ये है कि अगर आपकी पॉलिसीज से लोगों को फायदा होगा, अगर मुझे लगेगा कि मेरा भला हो रहा है, तो ही मैं उस राजनीतिक दल की तरफ मेरा झुकाव होगा। तो ये पॉलिसीज का जिस दिन फायदा पहुंचने लगेगा, उस दिन बाकी ये तमाम समस्याएं जो अपने आप हल हो जाएंगी। दिबांग, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि आप कह रहे हैं मिडिल क्लास से मोहभंग ना हो पार्टी का, तो सरकार के पास ऐसा क्या हथियार है, क्या नीतियां हैं जिसको लेकर वो मिडिल क्लास को अपनी ओर कर सकती है? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, मिडिल क्लास से उसका कोई लेना देना नहीं। नरेगा की बात करते हैं, वो मिडिल क्लास पर फोकस नहीं है। अर्थव्यवस्था उतना अच्छा नहीं कर रही है तो मिडिल क्लास उसको लेकर भी नाराज है। डीजल के दाम आप बढ़ा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हथियार है आपके पास जिसको लेकर आप भरोसा जगा पाए मिडिल क्लास में? देखिए, अब बजट आ रहा है, बजट में काफी कुछ कर सकते हैं मिडिल क्लास के लिए। और दूसरी, स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक बहुत खेलता है मिडिल क्लास, वहां पर आप कर सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत ही इने गिने लोग होंगे, चुने हुए लोग होंगे मिडिल क्लास के, जो इस तरह से सक्रिय रूप से स्टॉक को खेलते हो, स्टॉक में अपना पैसा लगाते हो। लेकिन बहुत सारे कदम मिडिल क्लास सरकार को उठाने मिडिल क्लास के लिए, तो उसमें महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर सरकार को लगाम लगानी होगी, उस पर सरकार को ध्यान रखना होगा। और डीजल के जो भाव बढ़े हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि उसमें महंगाई पर लगाम लगाने में, और एक बहुत सारे जो अर्थनीति के विशेषज्ञ वो ये समझते हैं कि उससे भी उनमें मदद मिलेगी, क्योंकि आप जो ज्यादातर तेल मंगाते हैं वो आप डॉलर पर मंगाते हैं, डॉलर में रुपया औंधे मुंह गिरा हुआ है। अगर आप वो कम करेंगे वहां पर, तो आप पर एक तरीके से राहत मिलेगी और वहां आप महंगाई पर काबू करेंगे। अगर महंगाई पर काबू करते हैं तो वो पिछला 2004 में जो चुनाव हुआ उसमें आप देखिए कि एक तरीके से बड़े हीरो बनकर उभरे मनमोहन सिंह मिडिल क्लास के लिए, तो उनकी जो भूमिका रही है इस दौर में वो बिल्कुल निष्क्रिय तरीके से रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसीलिए इसमें मिडिल क्लास के मन में ये उचाट भाव आया है। वरना एक जो झोले छाप लोगों के साथ खड़ी दिखाई देती थी, जो नरेगा जैसे कार्यक्रम के साथ खड़ी दिखाई देती थी, वहां ये जो खाद्य वाला जो उनका बिल है वो एक बहुत बड़ा बिल हो सकता है। और उसमें भी उन्होंने कोशिश की है कि 75% ग्रामीण क्षेत्र के लोग और 50% शहरी गरीब, उनको मदद मिलेगी। प्रदीप टमटा जी, प्रधानमंत्री का इकबाल कहीं ना कहीं कम हुआ है। 1991 में उदारीकरण के बाद प्रधानमंत्री, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बहुत चहेते थे मिडिल क्लास के, लेकिन आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ये कहना पड़ रहा है कि मिडिल क्लास से मोहभंग ना हो कांग्रेस का। स्थिति बहुत बदल गई है। नहीं, प्रधानमंत्री पर देश के लोगों का पूरी तरह जो भरोसा पहले भी था वो आज भी है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर कहीं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, कुछ सवाल खड़े उठ रहे और उन्हीं को लेकर के पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जो दुष्परिणाम है हम पड़े उसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। डीजल के दामों को भी डी कंट्रोल नहीं किया गया, उसमें भी सरकार ने तेल कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए उनको एक रास्ता सुझाया है कि वो किस तरह से
से अपना घाटा भी कंट्रोल करें। और टमटा जी, आप मानेंगे न तो आपके प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, न सुनाई देते हैं, सुनाई भी देते हैं तो ठीक है बोलते हुए सुनाई देते हैं के द्वारा नए रोजगार के अवसर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ऐसे कह दिया कि आप लोग आपस में करते रहेंगे, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, माफ कीजिएगा, मुझे चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। लेकिन टमटा साहब, ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है वो भी खलती है कहीं ना कहीं, और यही वजह है कि मिडिल क्लास को सोशल मीडिया के माध्यम से आना पड़ता है अपनी आवाज की अभिव्यक्ति करने के लिए और सड़कों पर भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।